हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेगी। आज के वीडियो में आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आया हूं और बिल्कुल यही प्रश्न आएगा आपके पेपर में। तो पेपर से पहले सभी क्वेश्चन रट कर जाना, 100% सिलेक्शन पक्का करो पूरा वीडियो देखकर। वीडियो पूरा देखा कीजिए, हो सकता है जो क्वेश्चन आप स्किप करते हो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। और साथ में दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ शुरुआत कीजिए इस शानदार वीडियो की, और लाइक करने के साथ शेयर भी कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट September 17 एज नेशनल यूनिटी डे? तो ये घोषणा की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और क्यों की है तो आपको बता दूं, 17 सितंबर 1948 को यह निर्णय लिया गया था हैदराबाद के द्वारा कि वो भारत में शामिल होंगे, इसलिए इन्होंने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2022 का सुपर करंट अफेयर का क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये है दोस्तों कृष्णा पुनिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चक्का फेंक में इन्होंने ये जो है ना गोल्ड मेडल जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग रिसेंटली? तो इसका नाम रखा गया है ई फास्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये भी एक सुपर करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि 100% आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की है? हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन टू ट्रीट डॉग बाइट्स? कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप भी साथ साथ में आंसर कमेंट जरूर कीजिए, सभी के आंसर लास्ट में पढ़ूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना 1952 1952 में हुई थी। और नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है इसकी अध्यक्षता की जाती है पीएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर घर गंगा जल योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? हर घर गंगा जल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना जो मस्जिद है इसका निर्माण कहाँ करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली के पुराने किले में करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पहले भी। तो दोस्तों जो जो डेजर्ट है वर्ल्ड में वो सहारा डेजर्ट है। द सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, लास वेगास में आयोजित एक समारोह में भारत की कौन सी महिला को मिस वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है? डैश ऑफ इंडिया वाज क्राउन मिस वर्ल्ड 2022 एट ए गाला इवेंट होस्टेड इन लास वेगस। तो ये जो है ना ताज पहनाया गया है भारत की महिला सरगम कौशल को। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खां को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? वेयर डू द फंक्शंस ऑफ एडिंग, कंपेयरिंग एंड मैचिंग टेक प्लेस इन ए कंप्यूटर? ये सभी होते हैं सीपीयू चिप में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो चिप होती है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसमें ये सभी कार्य संपन्न होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो सबको पता है इंदिरा गांधी जी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? फ्रॉम विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? तो ये थी श्रीलंका से। ठीक है, और श्रीलंका से थी और ये 1960 में बनी थी श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, और लगातार 3 बार बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जिनको भी इनका नाम मालूम है कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 में किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? विच फुटबॉलर वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? वेरी वेरी सुपर करंट अफेयर का क्वेश्चन, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये जीता है फ्रांस के किलियन एम्बापे ने, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक गोल इन्होंने ही किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर बात कर लें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में
गोल्डन बॉल किसने जीता? तो वो जीता लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना की टीम ने ही वर्ल्ड कप जीता था और अर्जेंटीना टीम के ही ये कैप्टन थे लियोनेल मेसी, और इन्होंने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है, क्योंकि ये सर्वोच्च खिलाड़ी थे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के। हमसे पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल्डन बूट जीता, तो ये जीता किलियन एम्बापे ने। इनकी टीम रनर अप थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की और किलियन एम्बापे के सर्वाधिक गोल थे, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए जज डायरेक्टली फ्रॉम एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट? तो ये है इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कब बनी थी? 2018 में बनी थी। और सर्वोच्च न्यायालय में महिला जज बनने वाली ये 7वीं महिला हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? देखिए, इन विच एरियाज स्टेप फार्मिंग इज अडोप्टेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो ये जो है ना माउंटेन स्लोप्स, पहाड़ों के ढलान क्षेत्र में इसे अपनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विच मेटल इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का जो कंपोनेंट होता है वो कोबाल्ट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस डज द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग? तो ये है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट द फंडामेंटल राइट्स इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, अधिकारों का मूल वर्णन किस भाग में किया गया है? 6 मौलिक अधिकार हैं जो है आपके अनुच्छेद 12 से 35 में हमें वर्णित किए गए हैं। और अनुच्छेद तो 12 से 35 है, पर हमसे पूछा है भाग, ये भाग 3 में हमें मिलते हैं। टोटल 6 हैं मौलिक अधिकार और यूएस से हमने इन्हें लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? बात है 28 दिसंबर 1885 की। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई थी, मुंबई में की गई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक के नए लॉन्च किए गए अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो करंट अफेयर का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ICGS सार्थक, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो को सभी के सभी एक साथ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलिशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच मेटल इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B1? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B1 की एक घटक है? तो वो है सल्फर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? अब आपको पता होगा प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, ये सभी जो कंपोनेंट होते हैं ये दोस्तों बाहरी रूप में लगे होते हैं कंप्यूटर में और ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। वहीं बात कर लें जावा की, जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या है? एक हार्डवेयर नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक्स वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? एक्स वज्र प्रहार 2022 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये है भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? देखिए दोस्तों, हुज इंपॉर्टेंट फीचर इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन? तो लोकतांत्रिक जो केंद्रीकरण है ये एक कम्युनिस्ट स्टेट, साम्यवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता है और लेनिन ने ये दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन है वो कौन करता है? हु कंपाइल्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? तो ये CSO के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या शामिल थे? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन द फॉलोइंग। तो इनमें जो शामिल थे वो वैक्यूम ट्यूब्स थे, निर्वात नली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया जवाहर टनल लोकेटेड? अब देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग नहीं रही है, पहले यही थी। अब जो है अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर हमें करना होगा। जवाहर टनल जो है ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर बाल्टिक देशों के रूप में संदर्भित देशों के समूह में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर यूजफुली रेफर टू एज द बाल्टिक कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ। तो ये हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं बाल्टिक देशों के रूप में संदर्भित देशों के समूह में शामिल हैं देश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ 1857 टुक प्लेस? तो ये दोस्तों इस समय जो वायसराय थे भारत के 1857 की क्रांति के समय, ये लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, उस नाभिकीय अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा जिसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड। इसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। एक्सोथर्मिक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या इसका आंसर है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है? इन विच फील्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर पुलित्जर प्राइज? तो ये लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी? विच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द मिल्क आउटपुट? तो मिल्क आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो है वो शुरू की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बात कर लें येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति ऑयल से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली जो क्रांति है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, पानी में जो स्थायी कठोरता होती है उसको हमें दूर करना है ना, तो हम सोडियम कार्बोनेट जोड़ना, आश्वन, कास्टिक सोडा मिलाना, ये सभी जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो तो कर सकते हैं पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पर हम उबाल कर इस प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बॉइलिंग। ठीक है, ये आपका मेथड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय ये किस सूची में आते हैं? देखिए, जो ये सभी है ना अनुसूची 7 में है, संविधान की अनुसूची 7 में, और ये राज्य सूची में ये शामिल है, स्टेट लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है, स्टेट लिस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रक्त समूह है ओ वाला व्यक्ति रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप्स। जो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति है ना, वो ओ वाले से ही, केवल ओ, ओनली ओ वाले से ही जो है वो रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि भारी धूसर रंग के बादल जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैवी ग्रे कलर्ड क्लाउड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं निम्बोस्ट्रेटस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश था? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? तो ये जो था देश वो न्यूजीलैंड था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या जनगणना कितने साल में एक बार की जाती है? पॉपुलेशन सेंसस इट टेक वंस इन 10 ईयर्स। 10 साल में एक बार होती है जनसंख्या की जनगणना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी प्रतीक नेल्सन मंडेला का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो हुआ था वो 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विरोधाभासों का महाद्वीप है? द कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रेस्ट इज, विरोधाभासों का जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एरोसोल? देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एरोसोल नहीं है? तो कोहरा, बादल और धुआं ये तीनों ही क्या है? एरोसोल के प्रकार हैं, पर कीचड़ जो है ये एरोसोल नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन क्या कहलाती है? तो ये जो है ना लू कहलाती है, जिसे अस्तर कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, पहला प्रधानमंत्री जिसने संसद सत्र में भाग लिए बिना ही इस्तीफा दे दिया था,
द फर्स्ट पीएम हु हैड रिजाइन विदाउट अटेंडिंग पार्लियामेंट सेशन वाज, तो ये थे चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्लार्क ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक भाद्रबहु के साथ स्वर्णवेलगोला गया था? तो ये गया था दोस्तों चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? विच इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों तो है ना वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। पर हाउ टू मैक्सिमाइम प्राइवेट प्रॉफिट, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करें, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं आता है। अर्थव्यवस्था की ये केंद्रीय समस्या में नहीं शामिल है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उभयधर्मी पदार्थ के रूप में कार्य क्या करता है इनमें से? तो वो करेगा अम्ल और क्षार दोनों। एक उभयधर्मी पदार्थ के रूप में अम्ल और क्षार दोनों ही कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट में जिनको भी पता है। क्वेश्चन इज लुई पास्चर ने क्या खोजा था इनमें से?